हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। अभी आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? पहले तो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था बेनिफिट्स और उस बेनिफिट्स के एक कोड वर्ड बनाए थे। उस बेनिफिट्स को थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि बेनिफिट्स में हमने देखा था, अगर हमारा बेनिफिट्स देखेंगे हम, जीएसटी आने से हमारा क्या फायदा हुआ? मल्टीपल टैक्सेस, वन नेशन वन टैक्स हो गया, एक बेनिफिट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। और क्या हुआ हमारा? उसके साथ साथ हमारा जो इंक्रीज हो गया जीडीपी में, ये सब हम देखे थे। रिडक्शन ऑफ टैक्स विभाजन, ये भी देख चुके हैं। अभी देखो, अगर बेनिफिट्स के ऊपर हम जाएंगे, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी आने से क्या बेनिफिट्स आया? पहले तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, देन एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, रिडक्शन ऑफ टैक्स विभाजन, इंक्रीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और एक उसके साथ साथ क्या, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज इन जीडीपी, ये सब इंक्रीज। देखो, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी में क्या है? पहले तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, रिडक्शन ऑफ टैक्स विभाजन, इंक्रीजिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंक्रीजिंग ऑफ जीडीपी। ये था हमारा बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी में। जैसे कि पहले तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आसान हो गया। एलिमिनेटिंग मल्टीपल टैक्सेस को हम एलिमिनेट कर चुके हैं, मतलब मल्टीपल टैक्सेस मिलकर हमारा जीएसटी बना। जैसे कि वन नेशन वन टैक्स बना, 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स रिमूव होकर। अभी देन रिडक्शन ऑफ टैक्स विभाजन का मतलब क्या है? इलीगली तरीके से लॉ को ब्रेक करके टैक्स को कम करना, ये होता है टैक्स विभाजन। इंक्रीजिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जैसे जीएसटी आया तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी इंक्रीज हुआ। देन इंक्रीज इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी इंक्रीज आए। तो ये था हमारा बेनिफिट्स। अभी आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में मैं थोड़ा सा आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी जीएसटी के रिलेटेड। जो क्या बोलता है, जीएसटी के रिलेटेड जो स्टोरी है वो क्या बोलता है? स्टोरी हम देखेंगे कि बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी, मतलब बैकग्राउंड में कैसे, मतलब जीएसटी पहले किस कंट्री में आया। जैसे कि अगर हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ जीएसटी में, अगर पहले हम देखेंगे, जीएसटी पहले आया था हमारा फ्रांस में 1954 में। ये है वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी कितने में आया था? 1954 में। कितने में आया था? 1954 में फ्रांस में। मलेशिया लास्ट कंट्री थी जिसने जीएसटी को लास्ट में अडॉप्ट किया था। उसके साथ साथ हम डुअल मॉडल जीएसटी फॉलो करते हैं। कनाडा और ब्राजील दोनों फॉलो करते हैं। हम कनाडा से डुअल मॉडल जीएसटी फॉलो करते हैं। क्यों डुअल मॉडल इसको बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर सीजी के पास भी पावर है और एसजी के पास भी पावर है। अभी इसके साथ साथ हमने देखा कि जीएसटी में हमारा 4 स्लैब का रेट होता है, जो है 5, 12, 18, 28, जो और एक 0.25% और 3% इनके सब गोल्ड एंड प्रीसियस मेटल के ऊपर। जैसे कि डायमंड के ऊपर हमारा क्या होता है? डायमंड और रफ डायमंड, और 3% गोल्ड के ऊपर। उसके साथ साथ अभी हम देखेंगे कि जो कनाडा और ब्राजील के बाद अभी लास्ट स्टेट कौन था जो जीएसटी को रेक्टिफाई किया था? कौन सा बिल को रेक्टिफाई किया था? असम था लास्ट स्टेट। उसके साथ साथ हमने देखेंगे अभी क्या और देखेंगे कि हमारा जो जीएसटी है वो एक्चुअली पेड बाय द सप्लायर बट फंडेड बाय द कस्टमर। जैसे कि अगर हम देखेंगे यहाँ पर जीएसटी जो है वो एक्चुअल हमारे जेब से ही सप्लायर हाथ डालकर पैसा निकालता है और गवर्नमेंट को टैक्स देता है। तो वो अल्टीमेटली किससे कलेक्ट करता है? कस्टमर से कलेक्ट करता है। तो कस्टमर से अगर कलेक्ट करता है, एक्चुअली क्या है? फंडेड बाय द सप्लायर बट एक्चुअली पेड बाय द कस्टमर। देन उसके बाद हमारा जो जीएसटी है उस केस में क्या हुआ? एक स्पेशल पर्पस व्हीकल आया जीएसटी में। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है? जिसका नाम है जीएसटीएन,
गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क्स में पहले तो 24.5% ईच शेयर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। उसके साथ साथ जीएसटीएन में और क्या है, जीएसटीएन का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। नेटवर्क में और क्या है, जैसे कि और प्राइवेट के पास शेयर कितना है, 51% शेयर है। जैसे कि जिसमें से एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एनएससी के पास भी है कुछ शेयर। 51% इनके पास है शेयर और 24.5 ईच गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। उसके साथ साथ जीएसटी में और क्या है, जीएसटीएन देखेंगे। जीएसटीएन क्या है, जीएसटीएन, गुड टीआईएन। एक देखे हम जीएसटीएन, अभी हम देखेंगे जीएसटीआईएन। जीएसटीएन क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। जीएसटीआईएन क्या है, जीएसटीआईएन गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 15 डिजिट का नंबर होता है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, पैन बेस्ड होता है। तो ये है हमारा जीएसटीआईएन, जीएसटीईएन के अंदर डिफरेंस। अभी जब जीएसटी आया उस केस में 4 मॉडल बनाए गए थे। 4 मॉडल कौन कौन सी मॉडल, एक है बागची पोडर मॉडल, बागची पोडर मॉडल, कनाडियन मॉडल। हम कनाडियन मॉडल डुअल मॉडल फॉलो करते हैं, ब्राजील और कनाडा दोनों भी डुअल मॉडल फॉलो करते हैं। और एक ऑस्ट्रेलियन मॉडल और एक केलकर साहा मॉडल। यह आया था हमारा टोटल 4 मॉडल जीएसटी में। एक तो बागची पोडर, दूसरा कनाडियन, ऑस्ट्रेलियन, केलकर साहा मॉडल। देन उसके बाद अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ, कल की क्लास में हम डिटेल्स में करेंगे। देन उसके बाद मलेशिया लास्ट कंट्री थी जिसने, तो जीएसटी कब आया था, जब जीएसटी आया तो कब आया, 1/7 को आया जीएसटी में। सारे के सारे होल ऑफ इंडिया नहीं था एक साथ के बाद कब होल ऑफ इंडिया बना, 8/7 को होल ऑफ इंडिया बना, क्योंकि JNK पर एप्लीकेबल नहीं हुआ था, इसीलिए वो 8 जुलाई को होल ऑफ इंडिया बोला। तो क्योंकि बना, जैसे कि महबूबा मुफ्ती मान नहीं रही थी, वो 8 जुलाई को माने, तो होल ऑफ इंडिया कब बना, वो 8 जुलाई को एप्लीकेबल हुआ। ये था टोटल ओवरव्यू जीएसटी का। अभी हम क्या करेंगे, कल की क्लास में मैं इसका नोट्स बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लव यू ऑल। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा